पाक अमरीका ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना। मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया, जनरल आसिम मुनीर को भारत से जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वत हैं। ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान दीगर मुल्कों से ज्यादा ईरान को जानता है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात कई माह पहले से तय थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। वाज़े कर दिया, पाकिस्तान ईरानी मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। इसराइल के पास कोई हक नहीं कि वो किसी मुल्क में रिजीम चेंज करे। ईरानी मुज़ाकरात व्हाइट हाउस आकर मुज़ाकरात चाहते हैं। देर बहुत हो चुकी मगर मुलाकात हो भी सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान से गैर मशरूत सरेंडर का फिर मुतालबा। ईरानी कौम किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगी। ईरान के रहबर आला ने ट्रंप का गैर मशरूत हथियार डालने का पैगाम मुस्तरद कर दिया। वाज़े कर दिया, ईरान पर हमला करने वाले इसराइल को सजा जरूर दी जाएगी। ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात पर तेहरान में अमरीका की नुमाइंदगी करने वाले स्विस सफीर की तलबी। जर्मन चांसलर के जारहाना बयानात पर जर्मन सफीर को भी तलब करके तंबीह की गई। ईरानी वजीर खारजा ने मुज़ाकराती टीम ओमान भेजने की खबरें अफवाह करार दे दी। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें गुमराह कुन करार। सेहूनी ताकतें मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए गुमराही फैला रही हैं। ईरानी मीडिया पर वसाहत। ईरान का इसराइल पर 12वां जवाबी हमला। पहली बार सजील मिसाइल का भी इस्तेमाल। फतह 1 और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने भी सेहूनियों का 3 सतही दिफाई निजाम तोड़कर इसराइल में कयामत ढा दी। ईरानी हमलों से खौफजदा इसराइल में ऑयल रिफाइनरियां बंद होने से मुश्किलात। अहम शहरों में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरियों में झगड़े शुरू हो गए। इसराइल के तेहरान पर हमले तेज। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा की इमारतों पर वहशियाना बमबारी। हिलाल अहमद सोसाइटी के हेडक्वार्टर के करीब बिल्डिंग और किरज पयाम एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। इसराइली वजीर दिफा का ईरान के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। ईरान के फिजाई दिफाई यूनिट ने 28 इसराइली ड्रोन मार गिराए। वस्ती सूबे अस्फहान में $10 मिलियन का सेहूनी फौज का जदीद ड्रोन भी तबाह। ईरान ने इसराइल को मदद फराहम करने वाले दहशतगर्द गिरोह को पकड़ लिया। गिरफ्तार 28 दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीका के जंग में शामिल होने पर ईरानी हमले इराक से शुरू हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। वजीर आजम ने ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। इसराइल ने पाकिस्तान के बरादर मुल्क के खिलाफ खुली जारहत की। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने ईरान के खिलाफ जारहत को आलमी कवानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। एटमी और तबाहकुन हथियारों से पाक मशरिक वस्ता वजन का कयाम नागुज़ीर करार। और सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर ने दिफाई पैदावारी यूनिट्स का दौरा करके अमले की आज़म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा।